देखो, सबसे पहली बात, नई चीज स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, भगवान गणेश का नाम लेते हैं, ठीक है। और आज से तुम्हारी फिजिक्स होगी शुरुआत, ठीक है। तो सबसे पहली बात, भगवान श्री गणेश का नाम लेंगे, श्री गणेशाय नमः। और जो फिजिक्स की इंटर क्लास की पहली क्लास है, ठीक है। और पहले चैप्टर से शुरुआत करूंगा मैं, ठीक है। और चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर, देखो वैद्युत आवेश होता क्या है, वैद्युत आवेश होता क्या है, तो देखो लिखेंगे, हेडिंग है वैद्युत आवेश। क्या होगा, मैं एक बार पढ़ रहा हूं, क्या? पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, तो वो क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में, सॉरी ऐसे नहीं लिखोगे ना, किसी पदार्थ का, ऐसे लिखो किसी पदार्थ का, है ना, किसी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत वैद्युत तथा तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न उत्पन्न हो, तो क्या कहलाता है वो? तो वैद्युत आवेश कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। जैसा कि अगर मैं तुमसे बोलूं वैद्युत आवेश को किससे डिनोट करते हैं, तो इसे इसे Q से प्रदर्शित, क्या? इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे करेंगे इसको? Q से। Q क्या है यहां पर? Q क्या है यहां पर? आवेश। Q है आवेश, ठीक है। तो हम कहें यहां पर Q बराबर कितना होगा? एन ई। Q बराबर क्या है? एन ई। अगर मैं तुमसे बोलूं Q क्या यहां पर आवेश है, एन क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉनों की, एन है यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इतनी बात समझ में आई हुई। अगर मैं तुमसे बोलूं यहां पर क्या है, ई क्या है यहां पर? ई है यहां पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। ई का जो मान होता है, ई का मान जो होता है कितना होता है? लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये होगा ई का मान, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो ये क्या है? पूरी वैद्युत आवेश की परिभाषा, और ये क्या है यहाँ पर? Q बराबर एन ई फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, अगर हमने जो Q बराबर एन ई लिख लिया यहाँ पर, तो लिखेंगे एक सवाल, ठीक है। क्या लिखेंगे? एक सवाल, ठीक है। तो सवाल मैं जो बोलूंगा वो लिखो, फॉर्मूला लिखवाते जाएंगे और उस पर आधारित एक एक सवाल करवाते भाई जाएंगे, ठीक है। देखो, कोई दिक्कत यहां पर? यहां कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक।
अब लिखेंगे एक सवाल, क्या लिखोगे? एक धातु के गोले पर एक धातु के गोले पर, ठीक है, 2.0 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, कितना? 2.0 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। कूलाम को सी से डिनोट करूंगा, ठीक है। कूलाम क्या है यहां पर? सी। कूलाम ऋणावेश है, ऋणावेश उपस्थित है, ठीक है, ऋणावेश उपस्थित है। तो इस पर सामान्य अवस्था में, तो इस पर सामान्य अवस्था पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। क्या पूछ रहा है इसमें? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको, सवाल में जो कह रहा है वो लिखते जाओ। देखो जो कह रहा है एक धातु के गोले पर 2.0 इंटू, जो रेड आ रहा है, रेड आ रहा है साहब, ठीक। देखो मैं लिखूंगा यहां पर, एक धातु के गोले पर 2.0 इंटू 10⁻⁹ कूलाम आवेश उपस्थित है, आवेश, ठीक है। तो किससे करेंगे इसको? क्यू से। तो क्यू बराबर कितना होगा यहां पर? 2.0 इंटू 10⁻⁹, ठीक। आगे पढ़ो। तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हमने सूत्र क्या पढ़ा यहां पर? क्यू बराबर एन ई, ठीक है। तो यहां पूछ रहा है किसका मान? एन का मान। तो कितना हो जाएगा यहां पर? मैं तुमसे बोलूं क्यू बट्टे ई को नीचे ले आओ यहां पर, ठीक है, इजिकल टू एन। तो एन बराबर कितना होगा यहां पर? एन बराबर कितना होगा? क्यू बट्टे ई। अब देखो क्यू बराबर कितना है यहां पर? 2.0 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ई का मान मैंने अभी लिखवाया कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। जो कट रहा है वो काट दो यहां पे, देखो 10⁻⁹ और ये कटेगा, कितना बचा यहां पर? 10 पे माइनस का 10 बचेगा, कोई दिक्कत? अब देखो पॉइंट से पॉइंट, देखो सुना मेरी बात, ढंग से सुनना, ठीक। दो दो 2.0 है, तो इसके बाद 0.0 है, तो पॉइंट है ही ना, यहां समझ लो, ठीक है। कैसे करोगे इसको? इसको ले जाओ ऊपर, जब माइनस का है तो ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा? ये 10 पे 10 प्लस का, ठीक है, बट्टे 1.6, पॉइंट हटाओ यहां से, 0 हो गया। कैसे काटोगे इसको? अब काट दो। तो 16 कम 16, 16 कम 16, कितना बचा यहां पर? 4, कितने आ गए? 4 बचा, 40 हो गए, 16 दूनी 32, कितने बचे? 8 बचे। फिर 0 बढ़ाएंगे, 16 पंजे 80 इंटू 10 पे 10। तो एन का मान कितना आ गया? 1.25 इंटू 10 पे 10। यहां कोई प्रॉब्लम? ये सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। क्यू बराबर एन ई के सूत्र से, कोई दिक्कत यहां पर? बोलो आगे। अब देखो हम लेंगे यहां पर कूलाम का नियम, ठीक है। क्या टाइम कितना हो रहा है? ये देखो पहले 2 बज गए। टाइम कितना हो रहा है? कितनी मिनट है? 50। तो पढ़ लो 10 मिनट में, है ना। देखो कूलाम का नियम, हेडिंग डालो, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम,
देखो कूलाम का नियम कैसे काम करता है, मैं यहां परिभाषा बोल रहा हूं, ठीक है, लिखूंगा नहीं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण वैद्युत बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दो आवेश है क्या, दो आवेश, सुनना इसको ढंग से, ठीक है। दो आवेश कौन सा, मैं ले लिया यहां पर माइनस, दो आवेश ले ले मैंने Q1 और J Q2, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है, दूरी है, इनके बीच में क्या है, एक कोई दूरी है जी, इस प्रकार, ठीक है। और जो दूरी कैसी है यहां पर, दूरी R है, ठीक है। जे Q1 आवेश और जे Q2 आवेश, जैसा कि मैंने क्या बताया, किन्हीं दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल किसके बराबर होता है, ये गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखो अभी देखो जी क्या लग रहा है इसमें बल, ठीक है, बल लगेगा तो F बराबर कितना होगा, M समानुपाती, किसका चिन्ह, M प्रोपोर्शनल Q1 और J Q2, जी बताया मैंने, दोनों आवेशों के बीच गुणनफल, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच गुणनफल F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहां पर, बोलो। अब देखो मैंने क्या बताया, F प्रोपोर्शनल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होगा, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 1/r², इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब करेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 को कंपाइल, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 को कंपाइल, तो कैसे लिखोगे, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², ठीक है। जो क्या होगा तुम्हारा फॉर्मूला, लेकिन अभी जब बात जहां पर खत्म ना होगी, मुझे चिन्ह हटाना है यहां पर प्रोपोर्शनल का, तो क्या लूंगा मैं जहां पर हटाने के लिए के ले लूंगा, के से मल्टीप्लाई कर दूंगा, के Q1 और J Q2/r², ठीक है। जो अब मैं लिख सकता हूं इसको के बराबर कितना, के बराबर कितना हो सकता है यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी के की जगह जे रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इसकी जगह जे रख दो, बात एक ही है, ठीक है। अब मेरी बात ढंग से सुनो, जहां पे जो इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या के का मान होता है 9 × 10⁹ की घात, बात समझ में आई। जहां कुछ चीज लिख लो, क्या जी का ना आवाज बल है, ठीक है, तो इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन, ठीक है, क्या होगा इसका न्यूटन। अब देखो जहां पे एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 है निर्वात की विद्युतशीलता, कोई दिक्कत यहां पर, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर मैं बात करूं एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12, ठीक है, कितना हुआ 8.85 × 10⁻12। जहां तक कोई प्रॉब्लम, बोलो, मुझे लगता है यहां तक कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं बात करूं यहां पर इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक कैसे निकालेंगे हम, देखो सुनो ढंग से सुनना मेरी बात, ठीक है। मुझे मात्रा निकालना है इसका एप्सिलॉन 0 का, ठीक है। तो मैं क्या के की जगह रखूंगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। अब सुनना, मुझे किसका मात्रा निकालना है यहां पर,
एप्सिलॉन जीरो का, ठीक है। तो देखो जो नीचे वाले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसमें कर दो, ठीक है। ऊपर कर ले रहा हूं मैं इसको थोड़ा, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत ना है। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, एफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और जे आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2, ठीक है। मुझे किसका लगाना है, एप्सिलॉन जीरो को, ठीक है। तो एप्सिलॉन जीरो को यहीं छोड़ दो, बाकी सब नीचे ले जाओ। Q1 Q2 बट्टे एफ, कोई दिक्कत, एफ और बट्टे 4 पाई और जे आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है। देखो 4 पाई का यहां पर कांस्टेंट होता है, ये क्या है, कांस्टेंट। जब जो कांस्टेंट होगा तो एप्सिलॉन जीरो कितना होगा, Q1 Q2 बट्टे एफ इंटू आर स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या है, आवेश Q1 क्या है यहां पर, आवेश, यानी Q1 का मात्रक क्या होगा, C कूलम, और Q2 का कितना होगा, C, ये भी क्या है, कूलम, ठीक है। अब F क्या है यहां पर, बल, और बल का मात्रक कितना होता है, न्यूटन, जो होगा न्यूटन इंटू आर, आर को किससे नापते हैं, दूरी से, और दूरी का मात्रक कितना होता है, मीटर, जो होगा मीटर, और जहां पर स्क्वायर जो हो जाएगा कूलम पे स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होगा इसका मात्रक एकदम, ठीक है। कोई दिक्कत, जो होगा तुम्हारा कूलम का नियम। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है, नई चीज।